बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग बुक 1 पे होगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक ऑफ कंटेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है उसमें केमिकल बॉन्ड, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टाइप ऑफ बॉन्ड्स जिसमें कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कस होगी। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड द लास्ट वन इज डाइपोल मोमेंट। इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इनके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस होंगे। तो चैप्टर 6 को हमने दो हाफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ में इंट्रोडक्शन अप टू वेस्पर थ्योरी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द फोर्स विच होल्ड टू और मोर देन टू एटम्स टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और ये सवाल पैदा होता है व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी आती है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने से या डुप्लेट रूल को फॉलो करने से। नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस अटेन कर ली जाए तो फिर स्टेबिलिटी आ जाती है। एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। एवरी एटम ट्राइज टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियर टू नेट गैस टू गेट इट्स स्टेबलाइजेशन। Atom tries to gain or lose electron to form a chemical bond. After bond formation, attractive forces dominant over repulsive forces cause decrease in potential energy and system stable. जितनी potential energy कम होगी उतना system stable होगा. Low potential energy mean a very stable system. The force that hold the atoms of a compound together is called bond. अब हम ये बात करेंगे रेडियाई की। जो एटॉमिक साइज है वो रेडियाई में मेजर होता है और रेडियाई 3 टाइप के हैं। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की। डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। इट इज द एवरेज डिस्टेंस from the center of the atom to the outermost shell. What is ionic radius? Distance from the nucleus of the ion to the outermost shell is called ionic radii. What is covalent radii? Covalent radii की अगर हम बात करें, it is the average distance between the center of the two bounded atoms is called covalent radii, which are covalently bounded to each other. बिहेवियर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जबकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सेम रेडियाई चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवलेंट हो, तमाम रेडियाई का ट्रेंड यही है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए रेडियाई डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जबकि टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो फिर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, तमाम रेडियाई टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो भाई पीरियड में लेफ्ट टू राइट कम होगा रेडियाई और जबकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अलोंग अ पीरियड क्या रहता है, वो ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर रेडियाई, जबकि पीरियड के अलोंग अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, दैट्स वाई। लेकिन जो ग्रुप है उसमें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव कैटाइनिक रेडियाई है वो हमेशा कम होता है अपने पेरेंट एटम से ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो एनाइनिक रेडियाई है वो ज्यादा होता है अपने पेरेंट एटम से ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इन सारे पैरामीटर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इनके भी ट्रेंड सेम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. Energy required to remove an electron from the outermost shell of a gaseous atom is called ionization energy. What is electron affinity? Energy released when an electron is added to the outermost shell of gaseous atom is called electron affinity. What is electronegativity? The tendency of atom to attract a shared pair electron itself is called electronegativity. जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा लेस होती है सेकंड और थर्ड से ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जबकि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा हाई होती है एज कम सेकंड उससे भी हाई है, जबकि थर्ड भी हाई होगी। और हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक्सो है, नेगेटिव साइन के साथ देखते हैं, बाकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थर्ड वो पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अगर हम ग्रुप में इनका बिहेवियर देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये तमाम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जबकि अलोंग अ पीरियड अगर बात करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब टॉप टू लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर राइट पे आप जाएं तो नॉन मेटल्स आ जाती हैं, तो नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, दैट्स वाई। तो भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सब टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं।
अफेक्ट क्या है जी एटॉमिक साइज का? आयन एनर्जी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट है? हायर न्यूक्लियर चार्ज मीन हाई वैल्यू ऑफ आयन पोटेंशियल, हाई न्यूक्लियर चार्ज मीन लेस आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि हाई न्यूक्लियर चार्ज मीन हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। What is shielding effect? Greater shielding effect, lesser will be the ion's energy. Greater shielding effect, higher will be the electron affinity. Greater shielding effect mean that lesser electronegativity character. यहाँ हम सब बॉन्ड्स की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस obtained by complete transfer of one or more electron from one atom to another atom is called ionic bond. जबकि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? दैट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. What is coordinate covalent bond? A covalent bond in which shared pair of electrons is donated by one atom, that is called donor, and accepted by other atom, that is called acceptor, is called coordinate covalent bond. जो रिप्रेजेंटेशन की बात करें आयनिक बॉन्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस between cation and anions. Covalent bond it is represented by small straight line like H2. तो दोनों हाइड्रोजन एटम जो है ये एक स्मॉल सी जो लाइन है उसके साथ ही आपस में अटैच होंगे जस्ट लाइक दिस. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको हम एरो हेड से शो करते हैं, एरो हेड से. तो जो हमारे पास एरो हेड है तो टेल जिसकी तरफ होगी वो डोनर होगा और हेड जिसकी तरफ होगा वो एक्सेप्टर होगा. आयनिक बॉन्ड it is of one type. Covalent bond it is of three type. That may be a single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. If one electron pair shared between two atoms, that forms single covalent bond just like H2. If there is two electron pairs shared between two atoms, that form double covalent bond like O2. If there is three electron pairs shared between two atoms, that form triple covalent bond like N2. तो इसी तरह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इट इज इटसेल्फ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इट इज अ कंप्लीट आयनिक इन नेचर. कोवलेंट बॉन्ड इट मे बी पोलर एंड नॉन पोलर. Between different atom the bond will be a polar. If between same atom the bond will be a non polar. Coordinate covalent bond it is always polar in nature. Direction, ionic bond are non directional and rigid. Covalent bond are directional and rigid, while coordinate covalent bonds also directional and rigid. Ionic bond, if there is more electronegativity difference between two atoms more than 1.7 the bond will be ionic. If electronegative difference is less than 1.7 the bond will be covalent or coordinate covalent bond. Melting point and boiling point, compound containing ionic bond have high melting and boiling point. Compound containing covalent bond also have high melting and boiling point. Compound containing coordinate covalent bond have neither very nor low melting point and boiling point. They also have high melting point, boiling point. Ionic bond, compounds containing ionic bonds are good conductor of electricity in molten state or aqueous solution state. Covalent bonds are bad conductor of electricity and coordinate covalent bond are poor conductor of electricity. Melting and boiling point, ionic bond have high melting and boiling point, covalent bond have low melting and boiling point. इसी तरह से coordinate covalent bond have neither very low and nor very high melting and boiling point. Solubility in polar water. Ionic bonds are soluble in water due to charges on ions. Covalent bonds containing covalent bond are insoluble in water. They are soluble in non-polar solvent. Compounds containing coordinate covalent bond are partially soluble in water. Example of ionic bond are NaCl, KCl, sodium bromide. Covalent bond example are H2, CO2, N2, etc. Coordinate covalent bond exists between ammonium ions, hydronium ion, etc. Type of covalent bond. There are two type of covalent bond: non-polar bond and polar bond. A covalent bond between two same atoms are or those having negligible electronegative difference form non-polar bond. Covalent bond between two dissimilar atoms having appreciable electronegative difference but less than 1.7 are called polar covalent bond. The shared pair of electron is equally attracted by two nuclei, while in polar bond shared pair of electron is unequally attracted by the two nuclei. Non-polar bond, electron cloud is symmetrical around the two nuclei in non-polar. Electronic cloud is unsymmetrical around the two nuclei in polar. No partial charges appear on the molecules because of symmetrical electronic cloud on non-polar, while in polar, partial positive and partial negative charges appear because of unsymmetrical electronic cloud. No polarity is developed on the molecules in non-polar bond. There is polarity developed on the molecules in polar bond. Compound having non-polar bonds have weak intermolecular forces. Compounds having polar bonds have strong intermolecular forces. Compounds having non-polar bonds have low melting and boiling point.
with less solubility in water, while compounds having polar bonds have high melting point and boiling point with high solubility in water. Non-polar bond is a weaker bond, while polar bond is a stronger bond. Example we already discussed. Non-polar bonds example are hydrogen H2, O2, N2, while polar bond examples are HCl, water, etc. अब हम बात करते हैं VBT की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ covalent bond formation. The overlapping of partially filled orbital form the covalent bond between two atoms. The electrons of half filled orbital which are forming covalent bond should be opposite spin. The strength of bond depend on the extent of overlapping. Greater will be the overlapping mean, greater will be the strength. The bond in which region of highest electronic cloud density is around the bond axis are called sigma bond. The bond which is formed by head-to-head overlapping on nuclear axis are called sigma bond. All single covalent bonded are sigma bond in nature. The bond which is formed due to the sideways overlapping or parallel overlapping are called pi bond. And pi bond always have more overlapping as compared to sigma bond. But pi bond is always weaker than sigma bond. Sigma bond, a bond formed by linear overlapping, while what is pi bond? A bond formed by sideways overlapping. It has symmetrical charges density around the bond in sigma bond, while in pi bond it has no symmetrical charge density around the bond axis. Sigma bond, it has one lobe of electron density between the nuclei, while in pi bond it has two lobes of electron density on opposite sides. Only one sigma bond can exist between two atoms, only one, not more than one, while one or more pi bond can exist between two atoms. In sigma bond it has no nodal plane, while pi bond it has a nodal plane along with bond axis. Sigma bond are present in the molecule determine its shape, while pi bond has no effect on the shape of molecule. तो ये वो डिफरेंस है जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. Formation of some important compound, particular atomic orbital participating. H2 molecule, 1s will take part, H2O, 1s of H and 2px, 2pz of O will take part. In ammonia, 2px, 2py and 2pz of nitrogen with 1s of H will take part. Nature of bond, in H2 there is sigma bond, in H2O there is also sigma bond, in ammonia there is also sigma bond, no pi bond is observed. In H2 there is a bond angle that is almost 180, while in water its bond angle is 104.5 having two lone pair and bond pair. In H2 molecule 1s will take part, while in water 1s of H and 2px 2pz of O will take part. While if we talk about the ammonia molecule 2px 2py and 2pz of nitrogen and 1s of hydrogen will take part. In H2 only sigma bond involve, water there is also sigma bond, and in ammonia there is only sigma bond, no pi bond is observed. If we talk about the bond angle in H2O in H2 is 104.5 degree and ammonia that is 107.5 degree observed. Lone pair, H2 molecule have lone pair, while in water there are two lone pair at oxygen atom and two bond pair, while ammonia there is one lone pair and three bond pair on nitrogen atom. Hybridization, a process in which atomic orbitals of different energy are overlapped to form hybrid orbitals and shape are mixed together to form a new set of equivalent orbitals of same energy and shape are called hybridization. Hybridization is the process of mixing of orbitals of a single atom. Only orbitals of comparable energies can be mixed to form hybrid orbitals. The number of orbital mixed is always equal to the number of hybrid orbitals obtained. तो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की जो हमारी टाइप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं sp3 sp2 और sp. In sp3 there is 1 s and 3 p atomic orbital to form 4 sp3 hybrid orbital. In sp2 there is 1 s and 2 p atomic orbital to form 3 sp2 hybrid orbital. In sp there is 1 s and 1 p atomic orbital to form 2 sp hybrid orbital. sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, sp2 में ट्राइगोनल होती है या इसमें बेंटेंगुलर भी हो सकती है if there is lone pair on center atom. sp में लीनियर ज्योमेट्री होती है. sp3 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है अगर सारे के सारे बॉन्ड पर हो जस्ट लाइक मीथेन. लेकिन अगर अमोनिया की बात करें तो फिर ये ट्राइगोनल पायरामिडल भी हो सकती है, और अगर वाटर की बात करें तो उसमें भी sp3 है तो वो बेंटेंगुलर भी हो सकती है. जबकि sp2 जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लेकिन अगर लॉन पर आ जाए तो ये भी बेंटेंगुलर हो जाएगी. sp लीनियर ज्योमेट्री रखता है, एंगल 109.5 डिग्री है. अगर कोई भी लॉन पेयर ना हो, sp2 में अगर कोई लॉन पेयर नहीं है तो एंगल 120 डिग्री होगा. sp2 में अगर कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो एंगल 120 होगा, और sp में अगर कोई लॉन पेयर नहीं है तो एंगल 180 होगा. sp3 में तमाम सिग्मा बॉन्ड होते हैं जस्ट लाइक मिथेन एग्जांपल आप ले सकते हैं. जबकि sp2 में अगर हम एग्जांपल लें इथीन की तो इथीन में 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा. जबकि sp की अगर एग्जांपल लेते हैं जस्ट लाइक इथाइन तो फिर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स होंगे बिटवीन कार्बन एटम.
ये आपके सामने है जी। मीथेन की एग्जांपल ले लें, sp3 है, इथीन sp2 है, इथाइन sp है, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लेनर लीनियर, एंगल 109, 120, 180। सिग्मा बॉन्ड देखें, मीथेन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है 4, जबकि इथीन में 5 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है, जबकि इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि 2 पाई बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम। अगर हम बात करें अमोनिया और वाटर की, तो अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, जबकि वाटर में जो हमारे पास सेंट्रल एटम आता है वो हमारे पास आएगा ऑक्सीजन। इसी तरह से अमोनिया में sp3, वाटर में भी sp3 है। अमोनिया में तमाम सिग्मा बॉन्ड है, वाटर में भी तमाम सिग्मा बॉन्ड है। अमोनिया की ज्योमेट्री ट्राइगोनल पायरामिडल है, जबकि वाटर की एंगुलर है। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री है, जबकि वाटर में 104 डिग्री है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया में 1 लोन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन sp3s है, उधर भी सेम ही होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर बॉन्ड एंगल्स। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल टेंड टू रिमेन ऑन मैक्सिमम डिस्टेंस। ये इसकी बेसिक एग्जांशन है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एडजस्ट देमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप द रिपल्शन मिनिमम। यही इसकी बेसिक एग्जांशन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्वायर मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, जबकि रिपल्शन ऑर्डर भी देखें तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसी तरह से सबसे कम रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। Double bond and triple bond require more space than single bond. The number and the nature of electron pair of the valence shell determine the overall shape of molecules. हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं AB2। AB2 में दो जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, जबकि लॉन पेयर कोई भी नहीं। शेप लीनियर होगी, एंगल 180 होगा। एग्जाम्पल H2, बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं AB3 की, तो AB3 में 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, 120 बॉन्ड एंगल है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड और AlCl3। अगर AB3 का दूसरा केस देखा जाए तो वो हमारे पास आ जाएगा AB2L, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। तो फिर जाहिर सी बात है ज्योमेट्री चेंज होगी, ट्राइगोनल प्लेनर से बेंट एंगुलर होगी और एंगल भी 120 से लेस होगा। इसकी एग्जांपल टिन क्लोराइड है। अगर मैं बात करता हूँ AB4 की, तो AB4 में चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे लॉन पेयर कोई भी नहीं है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 109.5 डिग्री एंगल है। एग्जांपल मीथेन है और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। अगर मैं बात करूं AB4 का सेकंड केस, वो है AB3L, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर। तो फिर जाहिर बात है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल पायरामिडल होगी, एंगल भी 109 से कम होकर 107। एग्जांपल अमोनिया और PCl3। AB4 का लास्ट केस थर्ड नंबर पे वो है AB2L2, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। तो ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल पायरामिडल से भी चेंज होकर बेंट एंगुलर होगी, एंगल 107 से भी कम होके 104.5 डिग्री होगी। एग्जांपल वाटर है। अमोनिया वाटर का हम कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुके हुए हैं बहुत डिटेल के साथ। चले जी एमसीक्यूज, हम यहाँ पे एक एमसीक्यूज पिक करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियस उतना बढ़ेगा, और जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा आयनिक रेडियस उतना कम होगा। सो द राइट आंसर इज बीटा, क्योंकि नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है तो रिपल्शन की वजह से इसका साइज सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। विच ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयन एनर्जी इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आयन एनर्जी अगर हम देखा जाए तो राइट आंसर डेल्टा होगा, क्योंकि बेरियम है, ठीक है जी, और स्ट्रॉन्शियम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो बेरियम बॉटम पे आ जाता है, टॉप टू बॉटम आयन एनर्जी कम होती है, दैट्स व्हाई ये ठीक लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं बोरॉन और कार्बन, लेफ्ट टू राइट आयन एनर्जी बढ़ती है, कार्बन की ज्यादा होगी बोरॉन से, बिल्कुल ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका जो है इसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखता है, तो इसकी बैन एनर्जी ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो ये सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, डेल्टा इज राइट आंसर। द शेप ऑफ NH2- इज, तो भाई अगर हम बात करें NH2- की, तो ये बात आपको पता है कि हमारे पास जो NH2 है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होगा, ठीक है जी, और 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो बेंट एंगुलर हो जाएगी, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर की वजह से। अ कंपाउंड विच इज मोस्ट आयनिक इन नेचर, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा वो जाहिर सी बात है वही ज्यादा आयनिक इन नेचर होगा। तो रुबिडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ्लोराइड आयन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये सबसे ज्यादा आयनिक इन नेचर होंगे। विच वन इज आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, तो जारी बात है जो N2O है हमारे पास ये भी लीनियर है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 नाइट्रोजन है 14 और 8,
ये हो गया हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, 2 ऑक्सीजन है तो ये 16 और 6 तो ये भी 22। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, दोनों में 22 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों की ज्योमेट्री भी लीनियर है। राइट आंसर अल्फा होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम शेप एक्सेप्ट, सारों की शेप्स बिल्कुल ठीक है, सेम होती है एक्सेप्ट अल्फा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड बेंट एंगुलर है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीनियर होता है, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड बेंट एंगुलर है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीनियर है। विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो भाई कभी भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कभी 4 आएगा ही नहीं। 100% कोवलेंट हो सकते हैं लेकिन 100% आयनिक नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा आयनिक फैक्टर सीजियम फ्लोराइड का है, 92% है। तो कंपाउंड कभी 100% आयनिक नहीं होते। द कंपाउंड विच हैज़ मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जहाँ कोई लोन पेयर नहीं होगा वहाँ रिपल्शन सबसे कम होगी, डेल्टा। इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं और बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्शन होती है। एमसीक्यू देखते हैं जी यहाँ, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी विच इज़ नॉट लीनियर। तो भाई टीन क्लोराइड बेंट एंगुलर है, क्योंकि टीन पे लोन पेयर होता है, जहाँ लोन पेयर आ जाए वहाँ ज्योमेट्री कभी लीनियर नहीं हो सकती, बाकी सब लीनियर है, तो बीटा इज राइट आंसर। बॉन्ड इन कैल्शियम कार्बाइड बिटवीन कार्बन एटम आर, तो इसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड, ये देख लें आपके सामने, ये है जी कैल्शियम कार्बाइड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 पाए और 1 सिग्मा बॉन्ड है, सो द राइट आंसर इज चार्ली। For further MCQs, see practice book with detailed explanation. Thank you.